नमस्कार मित्रों। मैं प्रदीप कुमार सिंह वाराणसी से कनेक्टेड हूँ और मैं सभी माइंडफुल मॉर्निंग के मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस विशेष इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए मुझे चुना गया है। ये बहुत ही इमोशनल वक्त मेरे लिए है कि मैं ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसके जीवन पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बहुत ही गहरा प्रभाव हम लोग का है। जीवन के शुरुआती दिनों से ही जिसने चैलेंज को झेला हो और जीवन को बहुत नजदीक से देखा हो, जहां सकारात्मकता कम और नकारात्मकता ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला हो, ऐसे शख्स का पैराडिम कैसे शिफ्ट होता है और जो माइंडफुल मॉर्निंग का एक अपना कमिटमेंट है और जो मैंने जिस मसाल की बात कही थी, उस मसाल की चिंगारी कैसे एक व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, शायद आज की कथा और आज की व्यथा उसी चीज को चित्रित करने वाली है। बड़ी सावधानी से सुनिएगा दोस्तों। वो शख्स जीवन में मेरे मेरे बहुत नजदीक हैं, वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं और पूरी यात्रा अपने स्ट्रगल के दम पर उसने जीवन की एक एक ईंट को जोड़ा है। जीवन के शुरुआती दौर में ही जिसका जीवन चैलेंज से भरा रहा हो, चाहे स्वास्थ्य के लेवल पर चाहे परिवार के लेवल पर, ऐसा व्यक्तित्व तो कैसे पत्थरों के बीच में एक धूप की तरह से निकलने वाला शख्स होता है, ये उस व्यक्ति की कहानी है। कैसे स्वास्थ्य के लेवल पर समाज की जो नकारात्मकता ने उसके ऊपर प्रभाव डाला था, किसी भी चीज को बड़े ही ससेप्टेबल ढंग से देखना या स्केप्टिज्म का सहारा लेकर के किसी चीज को टाल देना, ये मूल मंत्र बन चुका था। लेकिन चीजें नॉक करने पर या बार बार एहसास कराने पर और बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन को टच करने पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी ही आज कहानी आप सुनने जा रहे हैं दोस्तों। शख्स का नाम वाराणसी से है, वो मेरे परिवारी जन है दोस्तों। नाम जयंत कुमार सिंह है। अपने जीवन की कहानी को खुद लिखने का साहस जिसके अंदर है, ऐसी शख्सियत को पेश करते हुए मुझे बड़ा खुश भी हो रहा है। मैं अंदर से बहुत ही इमोशनल भी हूँ। आप लोग की मदद से मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ नन अदर देन जयंत कुमार सिंह फ्रॉम द वाराणसी। जयंत, आपका स्वागत है। स्टेज और माइक आपके लिए है। अपने जीवन की कथा और इस परिवर्तन को जो आपने फील किया माइंडफुल मॉर्निंग के एसोसिएशन से, यहाँ के स्वाद से, यहाँ के अनुभव से, उन सारी चीजों को शेयर करने का मौका है। आप माइक और स्टेज आपका है। जयंत, आपका स्वागत है। प्रणाम भैया, सभी लोग को प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। भैया, आपने तो ऐसे ऐसे शब्दों से मुझे नवाजा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, शुरू से ही मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ। और मैंने कभी किसी भी चीज को बहुत सीरियस नहीं लिया। और बचपन में ही मेरी तबीयत खराब रही, जिसके वजह से मैं काफी परेशान रहा, आप लोग को भी परेशान किया। आप तो मेरे लिए एक ईश्वर के समान है। और बचपन में मैं गांव में रहता था और मुझे रोमेटिक फीवर हुआ। रोमेटिक फीवर, क्योंकि गांव में बहुत लोग जानते नहीं थे, तो उस वक्त अज्ञानता होने की वजह से वहां पे होम्योपैथिक दवाइयां चली। और धीरे 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 मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता रहा। फिर मुझे आ, अपने, नाम ले सकता हूं मैं, पप्पू या पीके सिंह को ही बोलते हैं, इनके मौसी, हम मेरी मौसी हैं, जो माँ के रूप में उन्हीं के संरक्षण में हम लोग पले बढ़े हैं। और जो आज भी है, बिना स्वार्थ सबकी सेवा करना और बिना स्वार्थ के कोई चीज भी करना, ये सब मेरी मौसी और मौसा का ही देन है। मैं, मतलब, बस माँ के पेट से जन्म लेके जो पला हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मौसी ने ही मुझे पाला पोसा सब कुछ किया। मैं भावुक हो रहा हूँ। और आज उन्हीं की छाया है कि हम अपने बल पे, अपने बूते पे सारी चीजें मैं करता रहा। रोमेटिक फीवर हुआ, मैं आया, मुझे वहां पे इलाज कराया गया।
बाद में मेरी तबीयत खराब हुई तो पप्पू भैया मतलब पीके सिंह जी ही मुझे डॉक्टर कालरा के पास लेके गए। और वहां पे चेकअप के बाद मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। और उस दरमियान एक डॉक्टर टीबी सिंह हुआ करते थे, सत्या एजेंसी पे बैठते थे भैया, वहां भी ले गए। और वहां पे उस समय मुझे पेनिडोर पेंसिलिन का इंजेक्शन रिकमेंड किया गया लगाने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन था। और वो एक बार में पास नहीं होता था, कईयों बार इंजेक्शन को लगाना पड़ता था तब जाके वो पास होता था। मुझे याद है कि उस इंजेक्शन को पहली बार जब हम लगाने गए तो मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि मैं खाली पेट चला गया था। और ये भैया ही थे जो मुझे बगल की हलवाई की दुकान से दूध ला के दिया इन्होंने। इसी तरह से फिर तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने माँ बाप के पास, उस वक्त मेरे फादर कोल इंडिया में पर्सनल अफसर थे, और मैं उनके पास गया उड़ीसा में। वहां से फिर बुर्ला हॉस्पिटल से चेकअप होते हुए मुझे रिकमेंड किया गया एम्स दिल्ली। वहां जाने के बाद पता चला कि मेरा एक वॉल्व खराब है, एक वॉल्व रिपेयर करके ठीक हो जाएगा। 1987 में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें भैया ने ब्लड से लेके मेरे बड़े भाई राजेश्वर सिंह, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हम लोग कहने को तो कई अलग अलग माँओं से हैं, परंतु पले एक ही माँ के उसमें हैं। और सभी भाइयों ने इतना मिल के सहयोग किया और साथ रहे, ये कभी आज तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। और जो भी किया, कहीं ना कहीं उसमें भाइयों का वो रहा, सहयोग रहा, या उनका सपोर्ट रहा। कहने का मतलब ये कि मैं इतने सालों से, मेरी उम्र 55 से 56 साल की उम्र है, तो मैं बहुत मेहनत किया, दौड़ता रहा, धूम मतलब भीड़ की उसमें मैं क्या करूं कैसे करूं सब कुछ करता रहा। सेहत का विशेष ध्यान नहीं रहता, कोई वही नहीं था, दोस्तों के साथ बैठ गए, सब ड्रिंक कर रहे हैं, मैं बैठा हूं। मैंने कभी आज तक ड्रिंक लिया नहीं, लेकिन बैठा सबके साथ। हाँ, 11 बजे 12 बजे उन लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, सवेरे तबीयत खराब है। जीवन चलता रहा, पिताजी भी छोड़ के चले गए, अकेले थे, अकेले रहे। और आज भी मैं अकेला ही हूँ, चूंकि मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं, वाइफ हैं, वो लखनऊ में कार्यरत हैं। और पीसी मौर्य सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो बार बार इस चीज को चिल्लाते हैं कि आप वीडियो को खोल के आइए, वीडियो खोल के आइए, आना चाहिए, क्योंकि कम से कम चेहरे तो दिखें, पता तो चले कि हमारे साथ कौन कौन है। हम नाम से तो जान जाते हैं कि ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परंतु चेहरे से हम कभी एक दूसरे से रूबरू हो तो पता तो चल जाए कि नहीं, हम इस परिवार से जुड़े हैं। और इनकी, मान लीजिए उस वक्त किसी चीज की आवश्यकता ही है या कोई वो हो, तो हम आपके साथ सक्षम खड़े हो सकते हैं कि नहीं, ये हमारे परिवार के हैं। इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी मौर्य सर बोलें कि भाई अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो ऑन कर लिया करिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे। और धन्य भाग कि मैं भैया के घर गया, उन्होंने मेरे पेट को देखा और बोला कि बाला ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पेट कैसा निकल रहा है। हाँ, हमको भैया ठीक हो जाएगा। हाँ, बोले ठीक नहीं हो जाएगा, तुमको एक आ, चालू हो रहा सेशन, उसको ज्वाइन करना है। और 10 दिन का वो सेशन चालू हुआ, मैंने बहुत लाइटली लिया। मुझे बोला गया कि ये प्रोडक्ट खाना है, वो प्रोडक्ट खाना है, मैं कुछ नहीं किया, हंसी मजाक में मैं टालता रहा। और मैंने 10 दिन उसका, लेकिन उस चीज को किया। 10 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगा कि 1-1.5 किलो मेरा वजन घटा, मैं 84 किलो का था। मुझे काफी अच्छा लगा, अपने आप में अच्छा लगा। मौर्य जी के कथनानुसार मैं वेटिंग मशीन भी ले आया घर पे। हाँ, तो आज तो आदत बन गई कि खड़े सुबह उठे और पहले जाके मशीन पे खड़े होके देखते हैं कि कितना वजन है। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, जब 21 दिन का सेशन चला, उस दरमियान मेरा वजन, मैं 9 किलो वजन कम करके मैं 84 से 75 पे आ गया। हम्म। और इस दरमियान में थोड़ा सा जागा, और भैया ने मुझे फाइबर और एक प्रे ये टेबलेट दिया, इसको मैं खा रहा हूँ। और मैंने एक परिवर्तन ये किया कि खाने का जो मेरा तरीका गलत था, उस तरीके में थोड़ा सा मैंने सुधार किया। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा बेसिकली काम
वाटर प्रूफिंग का है। मैं 7-7 मंजिल 8-8 मंजिल प्रतिदिन छत पे 4-4 साइडों पे चढ़ता हूँ। और डेली मेरी गाड़ी कम से कम शहर शहर में 60 से 70 किलोमीटर प्रतिदिन मैं बाइक चलाता हूँ। और उस दरमियान मेरे शाम को जब मैं लौटता था तो मेरे रीढ़ की हड्डी ऐसे होती थी कि जैसे लगता था मुझसे कोई बात ना करे, मुझे केवल शांति से सोने दिया जाए और जो खाना है मैं खा लूं, क्योंकि खाना भी खुद ही लेके खाना है। कोई है नहीं। नौकर आते ही बना के चला जाता है। तो जब मैं जुड़ा हूं इनके साथ, आज मुझे मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं मतलब काम कब करके आ गया, कब क्या किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। इस उम्र में भी मुझे आज से जैसे लगता है कि मैं 30-35 साल पीछे चला गया हूँ। तो उस दरमियान अब मैं खाने का जो तरीका है वो पूरा फॉलो करता हूँ। मैं शाम को कहीं भी किसी भी साइड पे रहूं, मैं 5 बजे आता हूँ, 5 बजे आके खाना खा लेता हूँ, 5:30 6 नहीं बजने देता हूँ। अगर नहीं खा पाया तो फिर मैं खाना नहीं खाता हूँ। फिर वो नींबू पानी या पानी पी लिया, वही पर्याप्त है। सवेरे मैं एकदम जब उठता हूँ तो जैसा लगता है कि मेरे अंदर पूरी ऊर्जा भरी हुई है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, नहा के पूजा पाठ करके फिर उसके बाद सेशन सुनने बैठ जाता हूँ। कभी कभी मैं ऑनलाइन नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, उसको जाना रहता है, तो मुझे ही नाश्ता और टिफिन बनाना रहता है। तो मैं सारी चीजें करता रहता हूँ। आदमी बहाना करता रहता है कि मेरे पास यार, मुझे देख के सबसे बड़ी चीज तो खुशी ये होती है कि जब 4 लोग टोकने लगता है, यार बाला क्या कर रहे हो, बड़ा स्मार्ट बनता जा रहा है। तो स्मार्ट बन रहा हूँ भैया, उसके लिए त्याग कर रहा हूँ, तू भी कर पाएगा। तो त्याग की भावना किसी के अंदर है ही नहीं। कल ही मेरी सिस्टर से बात हो रही थी और बड़े भाई राजेश्वर सिंह जी से बात हो रही थी, तो बहन ने बोला मेरे को, भैया मैंने महसूस किया परंतु मैं बोली नहीं तेरे से, हाँ, कि तू मतलब जो बच्चों का फेस होता है वैसा फेस तेरा आ जा रहा है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं पीके सिंह भैया का और मौर्य साहब का मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ। पप्पू या मौर्य सर को भागीरथ बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ भागीरथ नहीं, वो पारस पत्थर हैं, जिस चीज को छू देंगे वो सोना बन जाएगा। तो हम लोग पत्थर के रूप में है। मौर्य जी ने आपने हमें टच किया, हम लोग सोना बन के निकल रहे हैं। पप्पू या मणि हैं, जिस चीज को चाह लेंगे उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। आप मणि को अपने हाथ में रखिए और जो कामना करिए वो आपको मिल जाएगी। तो पीके सिंह जी वो महसूस कराने वाले व्यक्तित्व हैं कि आपको जो चाहिए आप बस इनसे जुड़े रहिए। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। ये जैसे बोल रहे हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने इसके पहले एक कोर्स भी किया था हर्बल लाइफ का, बोलने में कोई परेशानी नहीं है। मैं जाता था, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 से 30 हजार रुपए मैं महीने का खर्चा करता था। और नतीजा ये कि जब तक खाए, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो। और वजन तो घटा, बट छोड़ने के बाद जो वजन गेन किए हम, हाँ, वो अकल्पनिक था कि मेरे। तो बहुत सारे लोग भरमाते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन निस्वार्थ जो ज्ञान मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई वो नहीं। मैं धन्य हूँ मौर्य जी। आप मतलब आपका कोई वो ही नहीं है कि आप निस्वार्थ इतना ज्ञान, मतलब मैं बड़ा वो हूँ कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। बड़ी खुशी की बात है कि आज से पहले मैंने कहीं स्पीच नहीं दिया, कहीं बोला नहीं। हाँ, प्रथम बार है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। एक घबराहट भी थी अंदर कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, परंतु बोलना अपने ही विषय में है तो बोला जा सकता है। अंदर घबराहट थी, हाँ, बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीजें मौर्य सर बता रहे हैं, पीके सर जो कर रहे हैं, उसको करने से जब मुझे इतना फायदा हो गया, तो आगे मैं एकदम दृढ़ संकल्प हूं कि मैं आजीवन जब तक हूं तब तक मैं आप लोग के साथ जुड़ा रहूंगा। और आप जैसे जैसे जो जो चीज मुझे मार्गदर्शन कराएंगे उन दर्शन पे मैं चलता रहूंगा। कोई भी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं हर साल एम्स जाता था चेकअप कराने, बट कोरोना काल के बाद मैं चेकअप कराने नहीं गया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो दवा का सेशन मैं दवा लेता हूँ वो 1 mg लेता हूँ। और मैंने अभी पीटी चेक कराया था, 2 mg लेता हूँ। पीटी जब चेक कराया तो मेरा ब्लड का जो थिकनेस था वो इतना हो गया था कि मुझे 1 mg की आवश्यकता है। तो ये खान पीन का ही देन है। आदमी बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत सारी चीजें कर लेता है, परंतु अपने खान पीन पे एकदम ध्यान नहीं देता है। मैं आप
एक कहावत है कि जितने छोटे थे उतनी मोटी रोटी थी, जितना बड़े होते गए और जितना पैसा कमाते गए, रोटी के उतनी पतली और छोटी होती चली गई। हमको ये नहीं खाना है, हमको वो नहीं खाना है, आज मेरे साथ ये परेशानी है, मैं ये नहीं खाऊँगा। मैं दिमाग से कभी ये नहीं सोचा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। और ये चीज़ें ना सोचने का सकारात्मक चीज़ें ये रहीं कि मैं कभी अपने आप को ये महसूस नहीं कराया कि मैं बीमार रहता हूँ, या मेरे साथ के बहुत लोगों का ऑपरेशन हुआ, मैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो दुनिया में नहीं रहे, और मेरी सकारात्मक सोच ही आज मुझे धरती पे ज़िंदा कर रखी है। पहले मैं दिमाग से सोचता था, परंतु जब से यहाँ जुड़ा हूँ, पेट से सोचने लगा हूँ। पेट से सोच के पेट ही दिमाग के पास लेके जाती है कि मेरा एक बेटा था, बहुत बदमाश, हद बदमाश था। पूरा मोहल्ला बोलता था, बाला बाबू आपका बेटा आवारा है, आवारा। मैंने कहा नहीं, वो राजा बाबू बन के निकलेगा। और मेरी सोच ही थी कि आज वो राजा बाबू बना, वो सोमा जैसी बड़ी कंपनी में एमबीए करके वो ज्वाइन कर लिया। और जो नकारात्मक चीजें बोलते थे, आज उनके बेटे ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। और मैं उनसे मिलता हूँ, बोलता हूँ, भैया ये सिर्फ एक सोच का फर्क है, हम जैसा सोचेंगे हम वैसा कर जाएंगे। तो मैं इस चीज को बोलता हूं कि मौर्य जी जैसा इतना सार्थक सोचने वाले, पप्पू भैया जैसा इतना सार्थक सोचने वाले लोगों के साथ मैं हूं, तो मैं तो कहीं फेल हो ही नहीं सकता। पहले ही मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता था। अब जब दो दो बाजू मेरे साथ में जुड़ गए हों, तब तो कुछ भी जीता जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं आपके साथ जुड़ने के बाद जो मेरी उम्र 80 की मैं सोच रहा था, वो 100 साल की रहेगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और मैं जीऊंगा और सबको जिला के दिखाऊंगा। सब बोलते हैं बाला तुमने बहुत परिवर्तन किया। मैंने कहा भाई जुड़, जो दारू पी रहा है, जो बैठ के फालतू चीजें खा रहा है, मैं जब से ज्वाइन किया हूं, मैंने पैकेट के एक भी चीज नहीं खाया, मैं बाहर की कोई चीज नहीं खाया। मैंने सारा दूध छोड़ दिया, दही छोड़ दिया हूँ, पनीर छोड़ दिया हूँ, मक्खन छोड़ दिया हूँ, सारी चीजें छोड़ दिया हूँ। नहीं तो सुबह मैं ब्रेड में इतनी मोटी एक मक्खन की लेयर लगाता था, उसको खा लेता था। हाँ, नतीजा ये होता था दोपहर आते आते मेरे छाती में जलन होने लगती थी। आज ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, एसिडिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपका जब सारी चीजें परिवर्तन होता है, तो शरीर से लेके हर चीज आपका परिवर्तन करता चला जाता है। आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। आप आज की इस दुनिया में हैं, जहां पे हर चीज आपको केवल गलत ही मिल रही है खाने के लिए। आप लौकी लेने जाइए, सब्जी लेने जाइए, जो सब्जी सवेरे रात में 1 पाव की रहती है, दूसरे दिन वो आधा किलो की हो जाती है। इंजेक्शन दे के क्या क्या चीजें करके उसको बढ़ा रहे हैं। इस कारण जो खाने की विषय है, उस पे विशेष तौर से जो बताया जा रहा है और जो चीजें बताई जा रही हैं, उस पे केवल अमल किया जाए। और मौर्य जी सर का हम बहुत आभारी हैं, बहुत ही आभारी हैं कि मैं उनके साथ, भैया ने मुझे जोड़ा है। हाँ, अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, और जल्द ही मिलने का प्रयत्न करूंगा। जब आप मुझे एक माध्यम, मोबाइल के माध्यम से इतना प्रेरित कर सकते हैं, तो मिलने के बाद मेरे को क्या करेंगे इसकी मैं कल्पना ही कर सकता हूँ केवल। जब मिलूंगा तब उसका अंदाज देखा जाएगा क्या होगा। भैया, मैं बहुत लोगों के साथ रहा हूँ जीवन में, और सबने बहुत सारी चीजें मुझे ज्ञान दिया, और इस दुनिया में ज्ञानियों की कमी नहीं है। लेकिन निस्वार्थ और सही ज्ञान कौन देता है, उस विषय में सोचना बहुत जरूरी है। हम 55-56 साल की उम्र में आके ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक अलग बदलाव आ रहा है, अलग चीजें आ रही हैं। तो ये हमारी सोच है, हमारे लोग को मिलने के वो है कि हमारे विषय में कौन सोच रहा है। मिलने वाले तो लोग 50 लोग रोज मिलेंगे, पर आपके विषय में सोच के आपको समाज में लड़ने की, समाज से अलग एक दिखने की जो चीजें दिखा रहे हैं, उनको आप पहले दिखाइए। मेरे पास देखिए, मैं शब्द बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अपना वही बोल सकता हूँ जो मेरे साथ गुजर रहा है। हाँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और क्या बताएं, अब मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं है भैया। जयंत जयंत जयंत, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन से, समाज के समृद्ध लोगों से, सोशली बहुत ही स्ट्रांग लोगों से भी होता है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको काम जो है अपने सुपरवाइजर वर्करों से करवाना पड़ता है। आपकी मन स्थिति इस समय पहले क्या रहती थी, और इस समय क्या परिवर्तन हुआ आपके सोचने के तरीके में, अरे बोलचाल की अरे, भाषा में, मिजाज में? बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, मैं भूल गया था।
भैया मैं पहले गुस्सा बहुत होता था, आप बिलीव नहीं करोगे कि साइड पे गया और मेरे मन लायक काम नहीं होता तो मैं सीधे माँ बहन पे उतर जाता था, हाथ में जो आता था उठा लेता था मारने के लिए। आजकल मेरी 1.5 महीने से ये स्थिति है कि मैं कहीं भी हूँ, मैं जाता हूँ देख के कुटिल मुस्कान देता हूँ। मैंने कहा यार चोरी करने से कुछ नहीं होना। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज मेरे वर्कर बड़े खुश हैं, भैया गाली ना बकत हूँ आजकल, गुस्सात ना हुआ। हाँ, तो और जो बिजनेसमैन पैसा नहीं देता था, काम करा लिया पैसा नहीं, तो एक खिसियाहट होती थी। हाँ, अब वो चीजें मतलब अपने आप में परिवर्तन हुई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भैया। कि अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ के अच्छे एक साड़ी व्यापारी है, एसएनडी रथ यात्रा पे उनकी शॉप है, भरत जी। बैठ के खाना खा रहे थे, बोले बाला आओ खाना खा लो। हाँ, बहुत धनाढ़ आदमी है। मैंने कहा भैया आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन ये समय है खाना खाने का। बोले क्या करें यार, समय नहीं मिलता। तो मैंने कहा किस चीज के लिए कर रहे हैं आप भैया? पेट ना रहे तो आदमी से भेंट ना हो। हाँ, और पेट के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो आप कम से कम अपनी जीवन शैली तो बदलिए। पैसा किस लिए कमा रहे हैं जब पैसे से स्वास्थ्य ही सही ना हो? और आपके पास अरबों रुपया रखा रहेगा भैया, जब आप पैसा खत्म कर दोगे, पैसा खत्म हो जाएगा, आप जिस दिन हॉस्पिटल चले जाएंगे ना, निचोड़ के सारा पैसा निकाल लेंगे साहब। हाँ, वो तो ढूंढ रहे हैं, उनका तो एक संस्था चल रही कि आप आइए, किसी तरह से हमारे पास आइए। बोले बाला यार तेरी बात तो सही है, परंतु क्या बताएं समय नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा भैया मुझे भी समय नहीं मिल पाता। 2:30 बज रहा है, मैं घड़ी देख रहा हूँ कि कब 4 4:30 बजेगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और जाऊंगा घर सब। भैया मैं सूर्योदय के पहले ही जितना जो काम करना रहता है खाने पीने का करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर बोलने लगे कि ऐसा है वैसा, बहुत सारी सबकी अपनी परेशानियां हैं। हम उनको केवल समझा सकते हैं, वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती किसी को लादा या थोपा नहीं जा सकता। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी सीखने की, जानने की, या लोगों को जगाने की। मैं बोलता हूँ, बहुत लोग को बोलता हूँ, बहुत लोग को। गांव से, हमारे गांव में एक हमारे भाई की वाइफ, उसका वजन 1 कुंटल के पास था। हम लोग हंसते थे उसको देख के। हाँ, उसको ज्वाइन करा के रखा है, वो ज्वाइन की, वो प्रतिदिन इसमें रहती है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने अपना 5 किलो वजन कम किया है। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने जोड़ रखा है। कुछ देखते हैं, कुछ समय अभाव नहीं देखते हैं, क्योंकि बच्चों 2000 के बाद के जो बच्चे हैं भैया, आप ही के कथनानुसार कि कंप्यूटराइज बच्चे हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने जो दिन देखे हैं और आज के बच्चे जो दिन देख रहे हैं, ये सूरज नहीं देख पाते हम लोग। ये लोग ना डूबता सूरज देखते हैं ना उगता सूरज देखते हैं, इनकी दुनिया अलग ही है। तो इन लोगों को समझाना थोड़ा कठिन है। और इसमें ज्वाइन करने से बहुत लोग को, अभी देखिएगा भैया, मैं कम से कम नहीं नहीं तो 15 20 लोग को लेके आऊंगा। अपने आप को आगे परिवर्तित कर लूं, अपने आप में चेंजेस ला दूं। जब लोग सोचने और बोलने पे मजबूर हो जाए कि बाला तुमने क्या किया, तो कुछ नहीं किया, केवल भैया अपने जीवन शैली को बदला है। और कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन शैली को बदलने में निस्वार्थ भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ जुड़िए आप। भैया बोलते हैं ना भागीरथ नहीं, भागीरथ तो साथ साथ मौर्य जी वाकई में एक आप पारस पत्थर हैं। आप जिसको भी छू देंगे वो सोना बन जाएगा। पप्पू भैया आप वाकई में एक मणि हैं, जो हाथ में लेके मनोकामना मांग लेंगे वो पूरा हो जाएगा। बाकी और भी रत्न हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। हम तो पारिक जी के बड़े फैन हो गए कि पहली बार जब उन्होंने पानी के विषय में बताया तो मेरा हर तीसरे दिन पानी का कलर बदल जाता है। आज कभी नीला पानी रहता है, कभी लाल हो जाता है। सब बोले का पियला मजे, अरे तेरे को अब क्या बताऊं, मैं पीता रहूंगा, तू खुद मुझसे 6 महीने बाद बोलेगा बाला मुझे भी यही पीना है। तो एक से एक हमारे ग्रुप में रत्न भरे हुए हैं, जिनसे मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ प्राप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी प्राप्त करता रहूंगा। भैया मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आप लोग का बड़ा बहुत आभारी हूं कि आप लोग अपने बहुत साथ मुझे अपने संरक्षण में रखे हैं। और आप लोग का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, इसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बाला। मित्रों, मैं कहना चाहता था कि जब गट एक माँ है, जब इसकी रक्षा करेंगे, इसके पास वापस जाएंगे, ये रिटर्न में क्या देने वाला है। एक बात और मैंने आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे कोट की थी। मैंने अपने जीवन से जुड़े हुए उन सारे लोगों को धीरे धीरे टच करने का प्रयास किया है। और सर से, पीसी सर से मैंने कहा था, सर वो वक्त आएगा जब ये मसालें जलेंगी तो कहाँ तक ये उजाला जाएगा, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल होगा। इस बच्चे के जीवन की कहानी बहुत ही सर परिश्रमी है, जिसने शुरुआती दौर पर इतने कठिन कठिन जिस जिस तरह के इंजेक्शन की इसने बात कही, जिस बेहोशी की बात कही, जिसको नमक को रोक दिया गया हो बाल्यावस्था में, 15 16 साल की अवस्था हो,
और जीवन में किसी ने किसी तरह का कोई भी सुख न रहा हो, सिर्फ दुखी दुख रहा हो, वो बच्चा जब अपने आप को स्टैंड करता है और उसकी सोच इतनी सकारात्मकता के लेवल पर जाती है, और आज वो उदाहरण है कि वाराणसी शहर के जितने भी धनाढ्य, सामाजिक रूप से समृद्ध लोग या सोशली बड़े स्ट्रांग लोग हैं, वहां तक इसकी पहुंच है और ये बैठ करके उन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पहला मैसेज आपके लिए सिर्फ एक है जयंत, कि ऐसे लोगों के जीवन को टच करने का प्रयास करिएगा। और आप जब खुद उदाहरण बन गए हैं तो किसी को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही टेस्टमनी हो जाएंगे। और दूसरे लोग इससे इंड्यूस होकर के अपने अंदर अगर परिवर्तन करते हैं तो आप उनके लिए भगीरथ बन जाएंगे। यहाँ पर किसी एक को भगीरथ, किसी एक को मणि बनाने का कार्यक्रम नहीं है बेटा। हर व्यक्ति को ये मौका है। हर व्यक्ति को, अगर वो इतनी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से तुमने सारी चीजों को किया है, मैं प्रश्न करता हूं पूरे समाज से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपना अपना हाथ उठाएंगे और अपने से ये प्रश्न करेंगे, क्या इतना ईमानदार मैं अपनी गट सेटिंग के दौरान था? अगर था तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम आपको मिलने वाला है। अब इस पर विज्ञान मौन हो जाएगा और आपकी भाषा चलनी चाहिए। आपका विज्ञान अब आने वाली मेडिकल साइंस नहीं बोलेगी, आपकी जो प्रयोगशाला है वो खुद बोलेगी। और समाज इसको सुनने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, आपके पद चिन्हों को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाने वाला है। ये क्रांति है, और ये क्रांति की चिंगारी का एहसास शायद आज इस महफिल में बैठे हुए, इस मंच पर बैठे हुए सारे लोगों को हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। अगर इतने ही लोग ईमानदार सिर्फ हैं तो बाकी लोगों से मेरी निवेदन, मेरी मेरी प्रार्थना है, मेरा 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 परिचय सिर्फ यही है कि और ज्यादा गहराई से और गंभीरता से इसको देखिए। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने इसको रियलाइजेशन कर लिया तो अंदर की प्रयोगशाला जब बोलेगी, अंदर का एहसास जब बोलेगा, तो शब्दों की जरूरत नहीं होगी, किसी तथ्य को लाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही उदाहरण बन जाएंगे। और शायद लोग आपको देख करके आपके पद चिन्हों पर शुरुआत में शायद मना करेंगे, समाज की व्यवस्था ऐसी है। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा ताना भी मारेंगे, अपने तरफ खींच के लाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन जब वो सारी चीजों से हार जाएंगे और आप उसी परिश्रम के साथ, उसी आनंद के साथ, क्योंकि देखिए सर, मैं बार बार यही कहता हूं कि अंदर जब आप खुशहाल होंगे, जब आपके अंदर सेरोटोनिन का सिक्रीशन होगा, आपके अंदर भाव होगा कि मैं दूसरों की मदद करूं, आपके अंदर ये होगा कि मैं सफल हो रहा हूं, ये उदाहरण मैं दूसरों को क्यों ना दूं, निस्वार्थता का भाव आएगा। तो मैं समझता हूं इस तरह से जब आप किसी को टच करते हैं तो ये मैग्नेटिक टच होता है और लोग अपने आप को मना नहीं कर पाते। मैं अभिभूत हूं जयंत आपके इस स्टेटमेंट से। और ये मैं दोस्तों सभी को बताना चाहता हूं, इसके पहले कोई भी प्रैक्टिस नहीं की गई थी, कोई भी वार्ता नहीं थी। ये मैं अपने सामर्थ्य की और इस मंच के ताकत को आंकना चाहता था, इसका कितना गहरा प्रभाव किसी व्यक्ति पर हो सकता है। जयंत को मैं बचपन से जानता हूं, जब मैं एनिमेशन में पढ़ता था, ये बच्चे इतने अबोध थे, ये नग्ना अवस्था में मेरे बस्ते को पकड़ने के लिए मेरी बस पे चले जाया करते थे। ये अवस्था थी, इतना सबमिशन इनका था। मैंने जिंदगी को इनके बहुत गहराई से टच करता था। मैं जहां बोलता था खड़े हो जाओ, खड़े। लेकिन जब जीवन में आप बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आयाम होते हैं और जीवन के बहुत सारे पहलू आपको प्रभावित करते हैं और आप कभी कभी ड्रैग हो जाते हैं। लेकिन इस प्रभाव को मैं आज दिखाने में सफल रहा कि वास्तव में ये प्लेटफॉर्म जिंदा, जागरूक और आज का इसका कोई पर्याय नहीं है। ये मैं ओपन मंच पर बोलना चाहता हूं जयंत के आज के इंटरव्यू के बाद। और आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं, सकारात्मक रूप से अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखने का प्रयास करिए। बहुत सारे शिला रूप में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए राम रूप में आप होंगे। जब तक उनको नहीं छुएंगे, उनके अंदर वो जो एक निराशा आ चुकी है, एक स्थूलपन आ चुका है, उनमें जीवंतता नहीं आएगी। आप अपने राम बनने का इंतजार मत करिए, अपने ऊपर इसको अप्लाई करिए, आप खुद ही राम स्वरूप में आ जाएंगे और जितने भी लोगों के जीवन को आप टच करेंगे उनके अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मेरे तरफ से इतना ही। मैं आज की सभा का समापन करने से पहले मैं चाहूंगा पीसी सर, आपके 2 मिनट के कुछ कमेंट्स हो ताकि आप इस मीटिंग के समापन की घोषणा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, प्रदीप जी, जयंत जी। जयंत जी, आपने जिस तरह से ये मिरेकलस तरीके से चीजें बताई कि किस तरह से आपने सारी चीजें, नकारात्मक चीजें, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो रूटीन संबंधित हो, आपने किस तरह से
मैनेज किया, और इस उम्र में आपका वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि आपको लगता है कि आप 30-35 साल पीछे चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जो इस डिक्लेरेशन दिया कि अब तो हम 100 साल पार करेंगे। मित्रों, आशा से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि हम बार बार ये बात अंडरलाइन करते हैं, यदि आपके डॉक्टर को यकीन है कि आप बच जाएंगे, जिंदा रहेंगे, और आपको नहीं है, तो डॉक्टर की बात सही भी नहीं हो सकती। डॉक्टर कुछ भी कर ले, उल्टा हो सकता है। क्योंकि होस्ट तो हम हैं जिसपे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। हम ही निराश है तो डॉक्टर हमें कितना दिन तक खड़ा कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको यकीन है कि आप जिंदा भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, 100 पार करेंगे, तो डॉक्टर को उम्मीद हो या ना हो, आप जरूर ऐसा होंगे, आप जरूर 100 साल पार करेंगे। तो ये जो होप क्रिएट हुआ यहाँ, जो मतलब ये जो पॉजिटिव एनर्जी सिंक्रोनाइज होती है, रेजोनेट होती है, इससे जो वातावरण बनता है, और विशेष रूप से जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं, जो डायरेक्ट एनर्जी आदान प्रदान होती है। आप ये ना सोचिए कि आप डिजिटली दूर बैठे हुए हैं, अस्तित्व में आप सेकंडों पल भर की दूरी पर हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। हम भले कितनी दूर, हम यहाँ पर गिरधर जी बैठे हैं बिल्कुल दुनिया, मतलब देश के दक्षिण भारत में एकदम बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम इसी पर कनेक्टेड है। ये भावों की दुनिया, इंटरनल दुनिया है, ये अंतर जगत है। तो आज मैं विशेष रूप से प्रदीप जी को साधुवाद दूंगा कि आपने ऐसे ऐसे नगीने को गढ़ करके हमारे माइंडफुल मॉर्निंग में उतारे हैं। और ये उसी बात का परिणाम है कि जहां भी प्रदीप जी बैठते हैं, कहीं पर भी बैठे हो, कितने भी व्यस्त हों, और वह अपना मिनट 2 मिनट का संदेश क्वेश्चन मार्क रूप में लोगों को देना, और लोगों को प्रकंपित करना कि भैया क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ये क्या है। और शायद इसी का परिणाम है जैन जी, इसी का परिणाम है हमारे अतुल जी, और बहुत सारे नाम अभी बाकी। इसी के परिणाम आशुतोष जी हैं, इसी के परिणाम हमारे रविंद्र प्रताप जी हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है। और हमें लग रहा है कि आज 80 लोग जुड़े हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप जैसे जाबाज लोगों के साथ में, जैन जी जैसे जाबाज और प्रदीप जी जैसे जाबाज लोगों के साथ में, रविंद्र प्रताप जी जैसे लोगों के साथ में, ये ऑर्गेनाइजेशन एक दिन 8-8 लाख लोग लाइव सुनेंगे पूरी दुनिया में। हमें पूरा भरोसा है। हमें ये इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो हमें लग रहा है कि आज की सुबह सदैव याद रखेंगे हम जयंत जी, आपकी जीवंतता के लिए। प्रदीप जी, आप पूरा करें। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद सर। आज के सेशन से बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला। मैं बहुत ही अथक प्रयास करके रात को कल सबसे लेट पहुंचा हूं, लेकिन इस होस्टिंग करने की जो मेरे अंदर एक एनर्जी थी ना, मैं अपने आप बिना अलार्म के आज जग गया हूं। तो मैं सिर्फ दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि इसके एक एक बारीकियों को पकड़ने में हमें वक्त लगेगा। एक तरीके से एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है पीसी सर ने, और उस पर जितना ज्यादा हम अपने आप को आमद करने का प्रयास करेंगे, परिणाम इसी तरह से चौंकाने वाले आएंगे। आने वाले समय में मैं और भी धुरंधर और भी ऐसे ही व्यक्तित्व के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर टेस्टिमनी के लिए पेश करूंगा, जिनके अंदर ये परिवर्तन आया है। वो अलग अलग विधा के धनी हैं, उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और आप सुनने के बाद दोस्तों सिर्फ यही महसूस कर पाएंगे कि अब और देर नहीं, अब और देर नहीं। क्योंकि मैं बार बार एक चीज को, मन्ना डे के गाने को बहुत ज्यादा सुनता भी हूँ, पसंद भी करता हूँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। तो चलना ही होगा। हमें छोड़ करके हमने, वक्त भाग रहा है, अगर वक्त को भागने देंगे वक्त निकल जाएगा। जीवन कहीं भी संभल ठहरता नहीं है, आंधी के तूफान के से रुकता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। तो दोस्तों आइए चलने का संकल्प लें, और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख करके इसी तरह से उनके अंदर परिवर्तन को आत्मसात करावें। बहुत सारा, बहुत बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना और बहुत सारी रोशनी पैदा करना।